हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा डायनामिक मैथ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले पार्ट में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में अच्छे तरीके से समझे थे और उस पर अच्छे से अच्छे प्रश्नों को सॉल्व भी किए थे, तो चलिए उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चल ध्यान देना। पहला प्रश्न, इस प्रश्न का कहना है कि जमीनी तल पर खड़ी चट्टान के पाद से यानी कि नीचे से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उस चट्टान की ऊंचाई कितनी है। चलिए, एक जमीनी तल है, तल से चट्टान के पाद, ये आपका चट्टान है, ऊंचा होगा, इसके पाद से 129 मीटर है ये वाला, और इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, ठीक। और आपसे पूछा है कि उस चट्टान की ऊंचाई कितनी होगी। चट्टान कौन है, ये वाला, तो इसकी ऊंचाई आपको बताना है कि कितना होगा। अब देखिए दोस्त, आपको क्या करना है कि वैसे त्रिकोणमिति फंक्शन का इस्तेमाल करना है जिसमें ये आधार हो और यहाँ पर ऊंचाई हो, ठीक ना। दोनों की मदद से आपको सॉल्व करना है। तो कौन सा ऐसा त्रिकोणमिति फंक्शन है जिसमें ये दोनों होगा, कौन होगा, तो लंब और आधार है। तो दो त्रिकोणमिति फंक्शन है जिसमें लंब और आधार होते हैं। पहला है tan थीटा, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो दोनों आ जाते हैं, या cot थीटा, आधार बटा लंब। तो हम यहाँ पर tan थीटा के लेते हैं। tan कोण कितना है, 30 डिग्री तक, 30 डिग्री। अब देखिए दोस्त, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। और आप जानते हैं कि tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, यानी कि ऊपर वाला आपका लंब होगा, रेड से लिख देते हैं, ये आपका लंब परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, यानी कि ऊपर वाला आपका लंब ये होगा 1 यूनिट और ये आपका √3 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक √3 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक रियल की बात करें तो 129 मीटर है, यानी कि √3 यूनिट बराबर 129 कर सकते हैं क्या। एकदम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं दोस्त, यानी कि 1 यूनिट बराबर 129/√3। इसको जब हम हर का परिमेयकरण करने चलेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, यानी कि √3 गुना करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक। ये कटा दीजिए, 3 4 12 3 9, यानी कि 43√3 इसका आंसर हो जाएगा मीटर में। ठीक है, बहुत ही आसान था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। थोड़ा प्रश्न में ध्यान देना। इसमें कह रहा है कि किसी दीवार से लगी किसी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। और सीढ़ी के पाए मतलब नीचे से पाए दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्त, ये दीवार है, ठीक, और इस दीवार से एक सीढ़ी लगा हुआ है। कौन सा सीढ़ी है, ये बांस वाला है, ठीक ना। तो ये एक सीढ़ी लगा है इधर से, ये सीढ़ी है, ठीक। अब ये कह रहा है कि उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है कि सीढ़ी के पाए से दीवार की लंबाई कितनी है, 4.6, ये यानी कि ये वाला आपका 4.6 मीटर है। सीढ़ी के पाए ये वाला है और दीवार की ये नीचे वाला बिंदु है। तो सीढ़ी की लंबाई ये पूछ रहा है कितनी हुई। थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने कहा था कि वैसे त्रिकोणमिति फंक्शन का इस्तेमाल करना है जिसमें दो दिया है। तो इसमें कौन कौन सा दिया है, एक तो ये आधार दिया है और ये आपको कर्ण निकालना है। तो किस त्रिकोणमिति फंक्शन में आधार और कर्ण होते हैं, याद कीजिए। तो देखिए दोस्त, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक ना। जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो, नहीं तो आप दूसरा त्रिकोणमिति फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वहाँ पर कोई गलती नहीं होगा। चलिए, cos 60 डिग्री और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2।
यानी कि कॉस का सूत्र होता है आधार, ऊपर वाला आपका आधार यानी कि बेस, और नीचे वाला हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो आधार कितना लिया जाएगा, 1 यूनिट, और ये आपका 2 यूनिट होगा, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट बराबर में 4.6 मीटर। तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, क्योंकि यही ना कर्ण है, तो 2 यूनिट बराबर में 4.6 गुने 2, यानी कि 6 दूनी 12 के 2 1 4 8 1 9, यानी कि 9.2 मीटर सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा, ठीक ना। यही सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको मीटर करें, नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर है, ठीक। उसकी आंख से टावर के शीर्ष तक उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितने मीटर होंगी, मान लीजिए √3 बराबर 1.732 लेना है, यानी कि √3 बराबर 1.732 लेना है। चलिए समझते हैं प्रश्न को। एक प्रेक्षक के मतलब कि एक आदमी है देखने वाला। चलिए ये आपका प्रेक्षक हो गया जिसकी लंबाई कितना है, 1.6 मीटर, ठीक। और ये आपका टावर है, तो टावर तो बड़ा ही होगा ना, ठीक। और ये आपका तल है, और इस तल पर ही टावर होगा। अब देखिए दोस्त, इस प्रेक्षक के आंख से, तो आंख तो ऊपर ही होता है ना, और आंख से कहाँ का उन्नयन कोण है, टावर के शीर्ष तक, शीर्ष मतलब यहाँ तक, ठीक है। शीर्ष के मतलब यहाँ पर, और कितना डिग्री का उन्नयन कोण है, 30 डिग्री, ठीक है। और कितना दूर है प्रेक्षक, 45 मीटर। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्त, टावर की ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक होगा ना, यहाँ से यहाँ तक होगा। चलिए निकालते हैं। अब देखिए दोस्त, हम किस त्रिकोणमितीय फंक्शन का इस्तेमाल करने जिसमें यह आधार आ जाए और ये आपका लंब आ जाए। तो किस में होता है, तो 2 में होता है। एक तो आपका tan में होगा, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका cot थीटा, जो कि आधार बटा लंब होता है। तो सिंपल से हम tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। tan 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यानी कि ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। यानी कि ये आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मत समझ लेना, केवल यहाँ से यहाँ तक है 1 यूनिट। आधार कितना है, √3, ये आपका √3, यानी कि √3 यूनिट बराबर में 45 मीटर कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक √3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक ही 45 मीटर भी है, इसलिए बराबर हो जाएगा। √3 यूनिट बराबर में 45 मीटर, 1 यूनिट बराबर में 45 बटा में √3। चलिए सबसे पहले हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि नीचे से हर को हटा लेते हैं, ऊपर नीचे हर से गुना कर लेते हैं। तो √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से कटा लेते हैं 15, यानी कि 15√3। पूछा क्या है, टावर क्यों चाहिए था, टावर यहाँ से यहाँ तक है ना। अब देखिए दोस्त, मेन पॉइंट, प्रेक्षक की हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक प्रेक्षक है, तो आपकी लंबाई कितना प्राप्त हुआ है, 1 यूनिट बराबर में ये 15√3, यहाँ से यहाँ तक ही केवल प्राप्त हुआ है आपका, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सी लंबाई है, ये प्रेक्षक की लंबाई 1.6। जैसे ही 1.6 को इसमें जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा ऊंचाई नहीं हो जाएगा टावर की ऊंचाई, ठीक है। एकदम स्टेप बाई स्टेप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 15√3 प्लस में 1.6। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा है कि √3 का मान लेना है, क्या लेना है, तो 1.732 लेना है। चल लेते हैं, चलिए 15 1.732 ले लेते हैं, 1.732 प्लस 1.6। चलिए गुना करके जोड़ लेते हैं साइड से, पॉइंट को हटा कर गुना कर लेते हैं। 1732 15 0 16 6 1 735 1 36 6 3 5 3 8, फिर 1732 डायरेक्ट ले लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो 8 6 3 9 8 7 15 5 1 2, यानी कि 25,980। पॉइंट्स है ना 3 के बाद, तो 3 के ऊपर पॉइंट रख दीजिए, यानी कि 25.9
980, इसको गुना करना है 25.980। जैसे इसमें 1.6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 80 तो रख लेंगे, 9 6 15 के 5 पॉइंट नहीं होगा, 5 1 हाथ से, तो 5 1 6 6 1 7 और ये 2 का 2, यानी कि 27.580 इसका आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? देखिए दोस्त, मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है ताकि यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। अगर आप कहीं भी पढ़े ना हो तो चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना, यह कह रहा है कि एक पतंग आकाश में उड़ रही है। मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई 420 मीटर है, ठीक। मैदान से धागे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि धागे में कोई ढीलापन नहीं है, तो पतंग की ऊंचाई क्या है? यानी कि जो पतंग के धागे हैं एकदम टाइट है, ठीक है, ढीलापन ऐसे ऐसे नहीं है, एकदम टाइट है। चलिए सॉल्व करते हैं। पतंग यहाँ पर आपका उड़ रहा है पतंग, ठीक, और यहाँ पर कोई व्यक्ति उड़ा रहा है, तो एकदम ऐसे और टाइट एकदम धागा इसका है, टाइट है एकदम धागा। तो व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक, तो यहाँ पर है तो एक तो कोण तो बनबे करेगा ना प्रेक्षक के साथ, सॉरी ये क्षैतिज के साथ। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। और कितना लंबा है इस धागे की लंबाई? 420 मीटर दे दिया है। तो इस पतंग की ऊंचाई बतानी है, तो पतंग की ऊंचाई कहाँ से होगी? यहाँ से यहाँ तक ना, तो इसकी ऊंचाई आपको बताना है। देख दोस्त, ऊंचाई ये है और ये आपका कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में होता है सबसे पहले बताइए? साइन में। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी कि साइन का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, साइन 30 डिग्री का सूत्र क्या होता है? 1/2, यानी कि लंब आपका 1 यूनिट हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट बराबर में 420 और 1 यूनिट बराबर में कितना हो जाएगा? 2 से भाग दीजिए डायरेक्ट, तो 210। तो 210 1 यूनिट ये इसकी ऊंचाई होगी, पतंग की ऊंचाई, तो 1 यूनिट बराबर तो निकल ही गया है 210। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या आप cos थीटा का नहीं लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है दोस्त। जैसे ही आप cos का लगाओगे तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा में ये कर्ण। तो कर्ण तो आपका 2 यूनिट यहाँ पर होगा और कर्ण सॉरी आधार कितना होगा? √3। तो आधार से कोई मतलब है नहीं, आधार तो निकालना नहीं है। तो लंब आपको निकालनी है, तो आपको लंब बराबर में, चलिए सूत्र भी निकलते हैं, यानी कि लंब बराबर में कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से ये 3 घटेगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 4 में से 3 घटेगा, स्क्वायर रूट का 1 ये होगा, उसी तरह के 1 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना दोस्त, इसका कहना है कि एक सीधी पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए भूमि को स्पर्श करने लगता है, ठीक है। टूट करके उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे छूने लगता है। पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल समझने वाली बात है इसमें। देखिए तो शुरू में ये जो पेड़ था इतना बड़ा था, ठीक। जैसे ही तूफान आया तो ये वाला भाग टूट करके ऐसे नीचे गिर गया, ऐसे गिरता है ना, ठीक। तो यहाँ से कट करके मैं यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ, ठीक। तो पेड़ का जो ऊपर वाला भाग है यानी कि शीर्ष भाग, यहाँ से इसकी दूरी कितना है? 10 मीटर है। ये प्रश्न का कहना है, ठीक, 10 मीटर है। और कितना झुक जाता है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री झुक जाता है। तो इसमें आपसे पूछा क्या है? पेड़ की कुल ऊंचाई।
थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई कौन होगी? ये वाला होगा, और साथ में ये भी तो होगा ना, क्योंकि यही वाला भाग यहाँ पर गिरा हुआ है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है तो ये वाला और प्लस इसको निकाल लिया जाएगा, तब भी इसका कुल ऊंचाई निकल पाएगा। समझ में आया कि नहीं? चल निकालते हैं। चलिए, ये आधार दिया है, चलिए इसको निकालते हैं। तो tan का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। tan 30 1/√3 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 1 यूनिट, ये आपका √3 यूनिट, यानी कि √3 यूनिट रियल में कितना दिया है? 10। 1 यूनिट बराबर में 10 बटे में √3। जैसे इसका परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर नीचे गुना 3, यानी कि 10√3 बटा में 3 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर इतना, यानी कि इसके बराबर आपका निकल गया 10√3 बटा में 3। लेकिन इससे मतलब नहीं है, आपको कुल ऊंचाई चाहिए, यानी कि इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो समझिएगा दोस्त, ये 1 यूनिट था और ये का कितना? √3 यूनिट। तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होगा सूत्र? लंब स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका आधार स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी कि √2 4, यानी कि हो जाएगा आपका 2। ये आपका 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट और 1 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर इतना है 10√3 बटा में 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना था? 3 से गुना कर दे, 3 3 खत्म, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर। क्लियर है? अगर आपसे ये पूछ देता कि जहाँ से टूटा हुआ है वहीं आप भाग निकालिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 10√3 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक ना। अगर कुल ऊंचाई पूछ दे तो आपको ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ जाएगा सही में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि एक 15 फीट ऊंचा खंभा कुछ ऊंचाई से टूट जाता है, ठीक। इस तरह खंभे का टूटा हुआ भाग भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। टूट करके 30 डिग्री पर वो झुक जाता है। वह ऊंचाई ज्ञात करें जहां से खंभा टूटा था, वह ऊंचाई आपको निकालनी है। चलिए, खंभा शुरू में इतना था, ठीक है, लेकिन यहाँ से टूट गया और टूट करके ये वाला भाग यहाँ पर लटक गया। लटक कर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना दिया है, ठीक। तो खंभा पहले कितना लंबा था? 15 फीट। तो 15 फीट मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक ना, यानी कि ये वाला भाग और ये भाग मिल करके 15 फीट है, ठीक ना। ठीक है, ये दोनों भाग मिल करके 15 फीट है, याद रखना, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही 15 फीट है। यहाँ तक क्लियर है? तो वह भाग ज्ञात करना है जहाँ से वो खंभा टूटा था, यानी कि केवल आपको यहाँ से यहाँ तक ही वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले इस पर आते हैं। ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? कर्ण है। तो लंब कर्ण किस में होता है? साइन में। तो साइन 30 बराबर कितना हो गया? 1/2 हो जाता है, यानी कि लंब हो जाएगा आपका 1 यूनिट और कर्ण कितना होता है? 2 यूनिट, क्योंकि साइन का सूत्र होता है ना, लंब परपेंडिकुलर मेथड में हाइपोटेनस। तो लंब 1 यूनिट और ये आपका कर्ण 2 यूनिट। यहाँ तक समझ में है? अब समझिए दोस्त, ये और ये मिलाकर ना 15 फीट है। खंभा की कुल ऊंचाई आपका 15 फीट था, तो 1 यूनिट 2 यूनिट कितना हुआ? 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट बराबर में क्या आप 15 फीट कर सकते हैं क्या? ठीक है, यूनिट में ये दोनों मिला करके 3 यूनिट हो रहा है, और रियल में बात करें तो ये 15 फीट हो रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए, 1 यूनिट बराबर में कितना? 15/3 5, यानी कि 5 फीट इसका आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट यही है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 5 फीट। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करोगे, अगर आप एक बार समझ आ जाएगा तो। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। चल ध्यान देना, इसी तरह का प्रश्न ये भी है। कह रहा है, आंधी से एक पेड़ का ऊपरी सिरा टूटकर गिर पड़ता है, ठीक। उसका सिरा
जमीन पर पेड़ की जड़ से 20 मीटर दूर गिरता है। ठीक है, पेड़ की जड़ से 20 मीटर दूर पर वो उसका सिरा गिरता है। यदि पेड़ के टूटे हुए भाग का पेड़ के शेष भाग के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, पहले जो पेड़ की ऊंचाई थी वो आपको बतानी है। चलिए समझते हैं। पेड़ पहले इतना लंबा था, अच्छे से बनाते हैं। पेड़ पहले इतना लंबा था, लेकिन जैसे ही आंधी आया तो यहाँ से आपका टूट गया, और टूट करके ये वाला भाग यहाँ, इसका सिरा यहाँ से जुड़ गया। ठीक ना, यहाँ से जुड़ गया। तो जैसे ही यहाँ पर गिरता है तो इसका सिरा पेड़ की जड़ से कितना मीटर दूर गिरता है, 20 मीटर। ठीक है, और कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई बताना है आपको, क्योंकि पहले पेड़ की कुल ही ऊंचाई होगा ना। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये लंब है, ये आधार है, तो tan ले लेते हैं। tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3, यानी कि ये आपका 1 यूनिट, ये आपका √3 यूनिट। ठीक, पहले आपको बता दें कि आपको कुल ऊंचाई बताना है। तो कुल ऊंचाई में ये वाला और ये वाला जोड़ोगे तब ना, ये वाला भाग यहाँ पर है, ये जोड़ोगे तब ना कुल ऊंचाई आ पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कर्ण की वैल्यू निकाल देते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 4 निकल जाएगा 2। यहाँ पर समझ में आया ना, केवल मैं यूनिट का निकला है। चलिए आप आते हैं, √3 यूनिट बराबर में 20 मीटर, रियल में आते हैं। √3 यूनिट बराबर में 20 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 20/√3। परिमीकरण कर लेते हैं इसका, √3 गुना करेंगे तो 3, और 3 से तो ये 20 कटेगा नहीं, तो ये छोड़ दे रहे हैं, यानी कि 20√3/3 हुआ। कुल ऊंचाई कितना होगा यूनिट में, तो 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो 3 यूनिट टोटल हो जा रहा है ना, यानी कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितना, 3 यूनिट। रियल में कितना है, 1 यूनिट बराबर में 20√3/3, तो 3 से गुना की है तो 3 से इसमें भी गुना कर दे, कितना हो जाएगा, 20√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगर ऑप्शन में √3 नहीं दे रहा है, यानी कि नंबर के साथ दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है, तो आपको √3 का मान रखना पड़ेगा 1.732। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं तो √3 में दे रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चल नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलिए समझना, इसमें कह रहा है एक 12 मीटर ऊंची छड़ की छाया 8 मीटर है, उसी समय एक अन्य टावर की छाया 40 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल समझने वाली बात है इसमें। देखिए एक छड़ी है, तो छड़ी ये ले लेते हैं, इतना लंबा है छड़ी। छड़ी की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। ठीक, तो उस समय इसकी छाया कितना बन रहा है, 8 मीटर, मात्र 8 मीटर इसकी छाया बन रहा है। ठीक, तो एक ही समय पर जब एक टावर की जब छाया बनेगा, जब एक टावर की छाया बनेगा तो उन्नयन कोण तो उतना ही रहेगा, कोण तो उतना ही बनेगा ना, इतना ही बनेगा। ठीक है, जब कोण जब समान रहेगा तो ये कितना बना रहा है इसका छाया, 40 मीटर। तो 8 मीटर में कितना गुना हुआ कि 40 आ गया। इसमें अगर 5 से गुना हुआ तभी ना 40 आ गया। उसी तरह से इसमें 500 गुना हुआ तो इसमें भी आपसे 500 गुना होगा, तब 12 5 60, यानी कि उस समय टावर की ऊंचाई कितना होगा, 60 मीटर। ठीक ना, एक ही समय की बात है, एंगल सेम है, इसलिए इसकी ऊंचाई भी तो उतना ही गुणनफल के बराबर होगा। बात समझ में आया। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, इस प्रश्न में कहना है कि एक टेलीग्राफ खंभा जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका हुआ है। ठीक, उसका शीर्ष उसके पाद से यानी कि नीचे से
8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है और क्षैतिज पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई कितनी है? चलिए समझते हैं दोस्तों। एक टेलीग्राफ खंभा है और ये खंभा जो है जमीन पर झुका हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा बन गया है, समझ लेना कि ये सीधा है। ठीक है, जमीन पर झुका हुआ है, कितना डिग्री कोण बना रहा है? 36 के साथ 30 डिग्री। और ये पाद से शीर्ष तक कितना दूरी है? 8√3 मीटर है। ठीक, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है पूछ रहा है। तो अच्छा, खंभे की ऊंचाई कौन कौन होगा? ये दोनों मिलकर होगा ना। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये रियल है, तो वैसे त्रिकोणमिति फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक वैल्यू नहीं दिया हो, कोई बात नहीं, दूसरी वैल्यू बाकी आपको दिया रहे उसी का इस्तेमाल करना है। नहीं समझे? चलिए निकालते हैं। tan का ले लेते हैं। tan 30 बराबर क्या होता है? 1/√3, यानी कि ये लंब हो जाएगा आपका 1 यूनिट, ये आपका √3 यूनिट हो जाएगा। ठीक, यानी कि √3 यूनिट बराबर में रियल में आ गया। इसलिए मैं कह रहा था कि वैसे त्रिकोणमिति फंक्शन का इस्तेमाल करना है जिसमें एक वैल्यू नहीं दिया हो, ठीक है, बाकी दूसरी वैल्यू आपको दिया होना चाहिए रियल में। ठीक, तो दिया यहाँ पर में। चलिए, यानी कि √3 यूनिट बराबर में दे दिया है 8√3। √3 खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 8। अब समझिएगा, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो खंभे की ऊंचाई दोनों मिलाकर होगा ना, तो इसकी तो लंबाई निकालनी पड़ेगी, कर्ण की लंबाई निकालनी पड़ेगी ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा आपका सब ले दे करके 2, यानी कि 2 और 1 3 यूनिट, यानी कि टोटल 3 यूनिट बराबर कितना? 1 यूनिट बराबर 8, तो 3 यूनिट बराबर में 8 × 3, यानी कि 24 मीटर इस खंभे की लंबाई है। ठीक है, जबरदस्त, शानदार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तब चलिए समझना, किसी अधोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई की लंबाई 36 मीटर है। ठीक है, परछाई की लंबाई 36 मीटर है। यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा इस प्रकार है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक अधोलंब है, स्तंभ है, ठीक, और सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, सूर्य है तो यहाँ से प्रकाश जब डाल रहा है तभी ना यहाँ पर छाया बन रहा है। हमेशा याद रखना कि छाया आपका नीचे ही बनेगा, आधार ही होता है छाया, तो ये छाया हो जा रहा है। ठीक है, और वो भी छाया की लंबाई कितने दिया है? 36 मीटर। ठीक, और एंगल कितना आ रहा है? उन्नयन कोण थीटा, और सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि इसकी ऊंचाई बताना है कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझने थोड़ा सा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर में कर्ण बटा में आधार होता है। इंग्लिश की बात करें तो हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस। ठीक है ना, यानी कि ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? आधार, यानी कि BH। तो कौन है? ये 13, आधार कौन है? ये 12। आपसे पूछ क्या रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त, मैंने आपको त्रिकोणमिति में एक ट्रिपलेट बताया था कि जिसमें 12, 13 दिया रहा है, तो उसका ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। ठीक है, जिसमें आधार कर्ण ये दोनों में से कोई भी हो जाएगा, लेकिन लंब आपका ये हो जाएगा। तो 5 यूनिट ये आपका लंब हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। समझिएगा दोस्त, 12 यूनिट बराबर में 36 मीटर दे दिया है रियल में, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 12 × 36, यानी कि 36/12 कट जाएगा तो 3 यूनिट, 3 मीटर। ऊंचाई कितना है? 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट बराबर में 5 × 3 = 15 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या?
इसमें कुछ नहीं करना था। फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट करा दे। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला आधार। तो कर्ण के स्थान पर मैंने 13 रख दिया, आधार के स्थान पर 12। तो 12 यूनिट बराबर रियल कितना दिया है 36, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना 36 में 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 3 मीटर। जैसे ही ऊंचाई निकालने जाइएगा तो ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, जिसमें 12, 13 दे दिया है, 5 यूनिट नहीं दिया है, यानी कि लंबी ही इसका 5 यूनिट होगा, यानी कि 5 यूनिट बराबर 15 मीटर। सिंपल। तो इस वीडियो से अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है, ठीक है, कुछ अलग जानकारी आपको मिला है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जिनको मैथमेटिक्स कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैं वादा करता हूँ उनसे कि इन वीडियो के माध्यम से उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगर आप बिना पैसे के सीखना चाहते हो सरकारी जॉब की मैथमेटिक्स, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैथ का मेरा प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।